अरे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चल कर आए। भेड़िया गहरी सोच में डूबा है। तभी एक बैल आता है। क्यों भाई भेड़िए, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले, अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। बैल चला जाता है। भेड़िया के चेहरे पर अचानक चालाक मुस्कुराहट आती है। अरे वाह, इस बैल ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अब मैं शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है। बाबा, पहले तो आप नादान थे, बेवजह यहाँ वहाँ घूमते थे और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाते थे। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण सभी जानवरों को ये बात बताने के लिए दौड़ता है। सभी जानवर भेड़िया के पास इकट्ठे होते हैं। बाबा जी, कोई चमत्कार कीजिए, मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूँ। हिम ली हूं फट स्वाहा। खरगोश का बच्चा ठीक हो जाता है। सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। सभी जानवर खुश होकर बाबा जी की जय हो, अद्भुत बाबा जी। रात में भेड़िया अपना असली रूप दिखाता है। अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शैतान घूम रहा है? बाबा जी, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ मोक्ष का। भेड़िया खरगोश को झाड़ियों में ले जाता है और उसका शिकार कर देता है। गधा ये सब देख रहा होता है। बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुँचे। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाएं। इसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बाबा बना फिरता है, यही असली शैतान है। अपनी ये बकवास बंद करो। बाबा जी ने तुम्हारे बच्चे का इलाज किया है और तुम कहते हो ये ढोंगी है। बाबा, आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। मैं समझूंगा कि मेरे पाप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है बालक, हम भोजन करने आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधा भेड़िए के खाने में तीखी मिर्च डाल देता है। भेड़िया खाते ही चिल्ला उठता है। अरे ये क्या है? इतना तीखा क्यों बनाना है? शेर सिंह को शक हो जाता है। अगले दिन भेड़िया हिरन पर हमला करने वाला होता है कि तभी सभी जानवर वहां आ जाते हैं। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महाराज, मुझे माफ करें, मैंने गलती कर दी। तुम्हारी माफी नहीं, सजा होगी। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। अब से बिना जांच पड़ताल करे कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें सबक मिल गया। धन्यवाद गधे भाई। और इस तरह गधे की चतुराई से भेड़िए का ढोंग पूरी तरह से खत्म हो गया। जंगल में फिर से शांति और सद्भावना कायम हुई।